नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है अपना कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन की वजह से क्या-क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इससे पहले लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आईवी कैनुला क्या होता है, कैसे इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, कौन-कौन से टाइप्स का होता है। वो पूरा क्लास आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो आप कंप्लीट देखिएगा ताकि कॉम्प्लिकेशंस समझ में आ जाए। आज की क्लास मेनली अपन पार्ट 1 में पढ़ेंगे, ठीक है? जिसमें मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें मेनली इनफिल्ट्रेशन of fluid or the extravasation of the blood, hematoma and sepsis and thrombophlebitis। ये 3 कॉम्प्लिकेशंस आज की क्लास में कंप्लीटली पढ़ेंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करें उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। इंट्रावेनस इनफिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड और इंट्रावेशन ऑफ ब्लड, हीमेटोमा क्या होता है वो पढ़े। उससे पहले अपन को डायग्राम के माध्यम से पूरा समझना है। ये डायग्राम अपन देख सकते हैं। इसमें ये आईवी कैनुला इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वेन में। अब इनफिल्ट्रेशन का मीनिंग यदि अपन समझें तो उसका मीनिंग होता है कि जो अपन आईवी कैनुला वेन में इंट्रोड्यूस करते हैं वो वेन में नहीं जाकर इन्फिल्ट्रेट कर जाए, या मतलब बाहर की तरफ मसल्स में पेनिट्रेट हो जाए, जिसकी वजह से जो फ्लूइड वेन में नहीं जाकर, मेडिसिन वेन में नहीं जाकर मसल्स में चला जाना। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में अपन इजीली समझ सकते हैं कि ये वेन इंट्रोड्यूस में किया है आईवी कैनुला का। यहाँ पर देखिए ये वेन में नहीं जाकर पेनिट्रेट कर गया और पेनिट्रेट करके मसल्स में चला गया, ठीक है। इसी कंडीशन को इल फिल्ट्रेशन अपन बोलते हैं। अब इसकी वजह से देखिए यदि इल फिल्ट्रेशन होता है तो एक चाइल्ड के देखते हैं कि क्या सिम्टम्स मेजर देखने को मिलते हैं। तो जो फ्लूइड है वो वेन में नहीं जाकर मसल्स में चला जाता है और वहां पर क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग। स्वेलिंग देखने को मिलती है। इस डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में भी देखो इजीली समझ सकते हैं कि ये आईवी कैनुला लगा हुआ है। आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेट हुआ जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिल गई, क्योंकि फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से साथ ही साथ रेडनेस देखने को मिली। ओके, प्रॉपर इसका मीनिंग के ऊपर चलते हैं कि इनफिल्ट्रेशन होता क्या है। यदि इसकी मीनिंग समझें तो नीडल का सबक्यूटेनियस टिश्यू में पेनिट्रेट या डिस्प्लेसमेंट होने से फ्लूइड का ब्लड वेसल से बाहर सराउंडिंग टिश्यू में निकलना। ये वो मीनिंग है कि जो आईवी कैनुला है और नीडल है वो वेन में नहीं होकर, ब्लड वेसल्स में नहीं होकर बाहर सराउंडिंग टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाती है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहता है। अब उसकी वजह से सिम्टम्स क्या-क्या देखने को मिलता है बॉडी में। तो सिम्टम्स में सबसे मेजर जो सिम्टम्स स्वेलिंग, पेन, हार्डनेस, कोल्डनेस ऑन साइट। सॉरी, मेनली वहां पर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिल रही है। स्वेलिंग के साथ साथ वहां पर पेन फील होगा, हार्डनेस होगा और साथ ही साथ कोल्डनेस होगा वो एरिया। इसके साथ फेलियर टू रिटर्न ब्लड फ्रॉम वेन, और जो फ्लूइड है वो वापस रिटर्न नहीं होता किसमें, वेन में। तो ये सिम्टम्स के साथ साथ अब ये कंडीशन हो गई है, इसमें एक्शन क्या करना, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इस कंडीशन में एक्शन क्या करना। तो एक्शन में हमेशा जब भी अपन आईवी कैनुला सेट करते हैं तो जो आईवी स्टैंड होता है वो इंसरेशन साइड से 18 इंच, 18 इंच या 45 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। ओके, देखिए ये ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप कर लिया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन द आईवी स्टैंड एंड द इंसरेशन साइट। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि आपको डिस्टेंस पता रहना चाहिए। दूसरा एक्शन क्या करना है, इन्फ्यूजन को तुरंत स्टॉप करें, वार्म टॉवल अप्लाई करें एंड द इन्फ्यूजन के लिए साइड चूज करें। नेक्स्ट साइड को स्टॉप कर दें, स्टॉप करने के लिए वाल्व अप्लाई करें वहां पर और दूसरा साइड चूज कर ले। नेक्स्ट है अफेक्टेड एरिया को कभी भी रब नहीं करें, इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी रब नहीं करना। अक्सर क्या होता है, स्वेलिंग हुआ रब करना स्टार्ट होता, ऐसे नहीं करना। एंड नेक्स्ट इज स्वेलिंग को तथा पेन को कम करने के लिए वार्म स्पंज
अप्लाई करना चाहिए। तो ये कुछ जनरल एक्शंस है जो अपन को इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन में यूज करना है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर अपन चलते हैं जिसका नाम है सेप्सिस या प्रोजेनिक रिएक्शन। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन। ओके, अब इन्फेक्शन कैसे होता है बॉडी में, क्या सिम्टम्स होगा इसकी वजह से, उसकी बात करते हैं। देखिए उससे पहले अपन ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर क्या था, आईवी कैनुला नीडल लगा हुआ था और इन्फेक्शन हुआ किसी भी रीजन की वजह से। रीजन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रीजन हुआ जिसकी वजह से देखिए ये कंडीशन देखने को मिल रही है। दूसरा कंडीशन है, इस कंडीशन में भी क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, सेप्सिस की कंडीशन हुई जिसकी वजह से वहां पर रेडनेस देखने को मिली। तीसरा कंडीशन डायग्राम इसमें भी देखिए, जो वेन्स था, ब्लड वेन्स, वो भी इन्फेक्शन की वजह से रेड रेड दिखाई देने लग गई। ओके, तो ये डायग्राम के थ्रू अपन ने देखा कि क्या क्या सेप्सिस के थ्रू हो सकता है। इसके बाद इसमें प्रॉपर सेप्सिस के बारे में समझते हैं। तो यदि सेप्सिस क्या है, रिएक्शन प्रोड्यूस फीवर, एक तरह का इन्फेक्शियस प्रोजेनिक रिएक्शन है जिसकी वजह से बॉडी में फीयर प्रोड्यूस होता है। कारण क्या है, मेजर रीजन क्या है कि ये सेप्सिस की कंडीशन क्रिएट हुई है, तो उसका रीजन है इन्फेक्टेड फ्लूइड। infected fluid, mainly progens, mainly organs, fungus, continue fluid, needles and the rubbing। देखिए जो भी मान लो कि अपन फ्लूइड ले रहे हैं वो एक्सपायरी डेट हो या इन्फेक्टेड नीडल है, ट्यूबिंग हो, वो अपन ने यूज किया तो उसकी वजह से भी सेप्सिस हो सकता है। या फिर लॉन्ग टर्म यूज इन्फ्यूजन सेट मोर देन 3 days, यदि अपन ने आईवी साइड को 3 दिन से ज्यादा रखा तो वो भी कहीं ना कहीं कोज करता है किसको, सेप्सिस को। एंड इसके बाद इनफ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस, मान लो कि अल्टरनेट अपन ने ड्रेसिंग चेंज नहीं की हो तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ लास्ट इसमें पुअर इंसरेशन टेक्निक्स की, मान लो बेड टेक्निक्स के थ्रू अपन ने आईवी कैनुला सेट किया, प्रॉपर उसमें अपन ने सेफ्टी मेजर्स यूज नहीं किया, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि कंटामिनेटेड जो पार्ट्स होते हैं, फॉर्गन बॉडीज होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, वो फ्लूइड या निडल के थ्रू, वेन के थ्रू बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, वहां पर अपना रिएक्शन शो करते हैं। बॉडी में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा इसकी वजह से, फीवर विथ चिल्स, ओके, रेडनेस ऑन साइट, मेलाइज एंड द चेंज इन द वाइटल साइंस। इन्फेक्शंस की वजह से रेडनेस होगा, फीवर चिल्स के साथ आएगा, और मेन इंपॉर्टेंट की जो वाइटल साइंस है वो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब इस सेप्सिस की कंडीशन में अपन को एक्शन क्या करना है, तो एक्शन करना है सबसे पहले इंसरेशन एरिया को स्प्रिट स्वेप से क्लीन करें तथा फिर एरिया को स्टेराइल ड्राई स्वेप से ड्राई करें। नेक्स्ट है, एक फ्लूइड जो पहले से खोला गया हो या कुछ समय से पड़ा हुआ हो उसे इंटरवीनसली नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रोजेंस, कोई भी एंटीजेंस एजेंट्स बुखार करता है, पैदा हो सकता है। देखिए मान लो कोई फ्लूइड है, काफी समय से वो ओपन है और उसी को अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खुले हुए फ्लूइड्स में कोई भी पार्टिकल्स या कंटामिनेटेड फॉर्गन बॉडीज एंट्री कर सकती है, तो वो भी करना है। तो खुले हुए फ्लूइड को यूज नहीं करना है। कोई भी फ्लूइड जो क्लाउडी हो, सस्पेंडेड पार्टिकल से बना हुआ, उसका कलर चेंजेस हो गया, उससे ना यूज करें। मान लो कि फ्लूइड है, उसका नॉर्मल कलर ये है, चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसको भी यूज नहीं करना है। कोई भी फ्लूइड जो क्लाउडी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, इन्फ्यूजन को तुरंत स्टॉप करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, तत्काल उसको स्टॉप कर देना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना। आईवी स्टैंड एंड आईवी ट्यूबिंग को चेंज करें तथा एंटी एलर्जिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करें। जो आईवी के स्टैंड था, आईवी फ्लूइड था, ट्यूब थी, उसको अल्टरनेट चेंज करते रहना चाहिए। और जब इन्फेक्टेड का पता लगे हो गया तो उसको चेंज करके एंटी एलर्जिक ड्रग फिजिशियंस ऑर्डर के प्रिस्क्राइब
दे देना चाहिए। तो ये कुछ एक्शंस थे जो कि उनको करना है जब सेप्सिस की कंडीशन बॉडी में देखी गई हो। इसके बाद इसमें प्रिवेंशन क्या-क्या है, तो प्रिवेंशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट प्रोटोकॉल्स के साइट ड्रेसिंग 2 एंड 3 तथा एडमिनिस्ट्रेशन सेट को चेंज करें। ड्रेसिंग को 2 से 3 में चेंज करते रहें और जो भी सेट है उसको भी चेंज करें। जो प्रोटोकॉल्स है, एंटीसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करें, यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस का यूज़ करें। साथ ही साथ इन्फ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले फ्लूइड तथा ट्यूबिंग को चेक कर लें। यहाँ स्टार्ट है ये टी, जब भी स्टार्ट करें तो हमेशा फ्लूइड को और ट्यूबिंग को चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? थ्रोम्बस बनने के साथ वेन में इन्फ्लेमेशन होना। यह प्राय एक्समेट्रीज सबसे अधिक लेग्स में कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें कोई भी थ्रोम्बस या पार्टिकल्स वेन के अंदर एंट्री किया और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर दिया। देखिए, थ्रोम्बस ब्लड का थक्का है। फ्लेबाइटिस का अर्थ होता है नस की सूजन। जब ब्लड का थक्का बनता है, नस में ब्लॉक हो जाता है, उसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट ये भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का ही है। देखिए, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी वही कंडीशन है कि एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना और वेन में ब्लॉकेज आ जाना और वेन में स्वेलिंग देखने को मिलना। देखिए, यहाँ पर ये है थ्रोम्बस फॉर्मेशन। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है, ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर धीरे-धीरे ये थ्रोम्बस बढ़ता जाता है और एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। और ये भी पढ़ा था कि ये मेनली लेग्स में प्रेजेंट होता है। ये लेग्स में देखिए स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इन्फ्लेमेशन बिलो टू द बैक साइड यहाँ पर। इसी के साथ-साथ इस डायग्राम के माध्यम से भी अपन क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या है। यहाँ पर भी देखिए ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है और क्लॉट वेन में, जिसकी वजह से थ्रोम्बस क्रिएट हुआ है और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो गई है। अब इसका मेनली अपन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का कारण देखें तो कारण क्या है? ये मुख्यतः वेन के मैकेनिकल ट्रॉमा या कुछ सबस्टांस जैसे एचसीआई से वेन में केमिकल इरिटेशन के कारण होता है। जो भी सबस्टांस हो गया और मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया वेन की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेन होता है उसमें इरिटेशन हो जाता है और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने की, ऐसे कौन से पेशेंट है जिनमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं? वो है प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट जो पेशेंट है उनमें, those with major trauma, ओबेसिटी, ये ओबेसिटी पर्सन्स में ये कंडीशन। साथ ही साथ प्रेगनेंसी, जो मदर प्रेग्नेंट है उनमें, रिसेंट चाइल्ड बर्थ, स्मोकिंग जो स्मोकिंग हैवी स्मोकिंग करते हैं, वेरिकोज वेन और प्रीवियस डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये जो पेशेंट्स हैं जिनको ये कंडीशंस हैं उनमें ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ ओल्डर पर्सन 65 इयर्स एज, जिनका उम्र 65 ईयर ओल्ड एज है, उन पर्सन्स में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके साइन सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? साइन सिम्पटम्स में है रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग, बर्निंग पेन, वार्मिंग और जनरलाइज्ड सिम्पटम्स में फीवर, टैकीकार्डिया और मेलाइज। ये कुछ जनरल सिम्पटम्स हैं जो अपन को देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में अपन को फ्लेबाइटिस के कंडीशन में एक्शन क्या करना है? एक्शन ये करना है तुरंत स्टॉप कर देना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है। यहाँ पर भी अप्लाई मॉइस्ट कंप्रेस करना है, वार्म एंड एरिया को कभी भी मसाज या रब न करें क्योंकि क्लॉट डिसलॉज होकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। ठीक है, जो भी एरिया हुआ है जहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिली है उसको पार्ट को कभी भी रब नहीं करे क्योंकि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उस कंडीशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है।
अब प्रिवेंशन क्या-क्या है? इसमें यदि प्रिवेंशन की बात करें तो अपन को कभी भी स्मॉल वेन, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या शरीर के फ्लेक्शन एरिया खासकर जॉइंट्स का यूज़ करने से बचें कि जभी भी अपन आईवी कैनुला लगाते हैं वो स्मॉल वेन में नहीं लगाना चाहिए, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं लगाएँ और फ्लेक्शन जहाँ पर फ्लेक्शन है वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो ऑफ को 2 एंड 3 मेंटेन करने के लिए कोगुलेशंस रिजल्ट को मॉनिटर करें। देखिए ये भी एक मेन प्रिवेंशन है जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है जिसमें कोगुलेशंस के रक्त का थक्का बढ़ने की कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी को चेक किया जाता है, उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें अपन ने देखा कि कैसे क्या होता है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन बात की, इन्फिल्ट्रेशन के साथ-साथ सेप्सिस के बारे में और लास्ट में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की बात करें। तो ये मेनली जो कॉम्प्लिकेशंस था ये अ, कॉम्प्लिकेशंस है किसके? इन्फिल्ट्रेशन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है? आई थिंक वीडियो क्लास समझ में आया होगा। ओके? यदि क्लास समझ में आया तो फिर क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।